तो इस ऑफिस के कई मायने हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। ऐसे वक्त में जब मैं तमाम बहुजन नेताओं से मिलता हूं जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में काम करते हैं, वो फूले पेरियार अंबेडकर के नाम लेने से हिचकिचाते हैं। अरे अपने देश के जो महापुरुष हैं उनका नाम लेना, उनको गर्व के साथ उनका सम्मान करना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, इससे तो देश आगे बढ़ेगा। छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत ना बना दे। जब तक सबके लिए सरकारी खर्चे पे अच्छी उचित इलाज और उचित अच्छी क्वालिटी एजुकेशन का इंतज़ाम ना हो जाए, तब तक हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। अपना पूरा जीवन मैं इस समय दिल्ली सचिवालय में हूं और सोशल जस्टिस मंत्री जो हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। नया ऑफिस है, आप देख रहे हैं उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले जो तमाम समर्थक हैं वो किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। हाल के दिनों में सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पर और समाज के एक मंत्री के तौर पर राजेंद्र पाल गौतम ने एक अपनी पहचान बनाई है। एक तरफ वो जहां मंत्री हैं उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरी तरफ वो जब से मिशन जय भीम चला रहे हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है, चलो बुद्ध की ओर, उसको लेकर भी समाज में काफ़ी जागरूकता आई है। तमाम देश के किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो जातीय एट्रोसिटी का मामला हो, भेदभाव का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, उस पर वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उठाते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और नतीजा आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ऑफिस जो है वो सोशल जस्टिस मंत्रालय का ये नया ऑफिस हुआ है। सर, नेशनल दस्तक की तरफ से भी बधाई। बहुत बहुत और धन्यवाद। क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा पूरे समाज का, और उससे पहले मैं समस्त देशवासियों को आज पेरियार ईवी रामास्वामी जी की जयंती है, तो मैं दुनिया के सभी न्यायप्रिय लोगों को, देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं उनकी जयंती पर। और एक संकल्प कल बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में, इंदौर में मैंने कल जाके लिया था कि जब तक भारत से छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत ना बना दे, जब तक सबके लिए सरकारी खर्चे पे अच्छी उचित इलाज और उचित अच्छी क्वालिटी एजुकेशन का इंतज़ाम ना हो जाए, तब तक हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। तो एक संकल्प तो 2 साल पहले लिया था, बाबा साहब का जो इच्छा थी भारत को बौद्ध में बनाने की, उसको पूरा करना, और दूसरा संकल्प कल बाबा साहेब की जन्मस्थली पर लिया है। ये एक सवाल है, मैं तमाम नेताओं मंत्रियों से मिलता हूं, जब वो सरकारी पदों पर जाते हैं, खासकर जब वो राजनीतिक पदों के हिसाब से जब मंत्री बनते हैं, तो फूले पेरियार अंबेडकर बुद्ध का नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में इस बात की पूरी छूट है या ये रिस्क ले रहे हैं आप जो बाकी नेता नहीं ले पाते? देखिए, अपने महापुरुषों का को याद करके और उनके रास्ते पे चल के ही भारत को हम दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। और हम अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने देश के महापुरुषों से फिर दिक्कत क्यों है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है या होनी चाहिए। मुझे लगता है उनके मन में कुंठा है, वो अपने मन में ही डरे हुए हैं। अरे अपने देश के जो महापुरुष हैं उनका नाम लेना, उनको गर्व के साथ उनका सम्मान करना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, इससे तो देश आगे बढ़ेगा। पार्टी फोरम पे कैसा रिस्पांस मिलता है? आजकल तो खैर आपकी पार्टी का टैग लाइन हो गया है, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ बाबा साहेब। नहीं, देखिए, ये एक विचारधारा की बात है। हमारी पार्टी की विचारधारा है सबको सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको सरकारी खर्च पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, सबको रोज़गार मिले, कोई भूखा ना रहे, और सब अशांति का वातावरण ख़त्म हो, अन्याय का वातावरण ख़त्म हो, सबको न्याय मिले। तो सब लोग मिलजुल के भारत को मजबूत करें, सब लोग एक दूसरे से प्यार करें, जाति और धर्म के नाम पे कोई दंगे ना हो, कोई नफरत का वातावरण ना हो। और मैं समझता हूँ इस उद्देश्य को तो के लिए सभी को काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरकारीकरण के पक्ष में है, सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्कुल अस्पताल। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि प्राइवेट होने से सब देश बर्बाद हो रहा है, देश को बिकने से बचाना है। आज जो केंद्र में सरकार है वो देश को बेच रही है, देश के सारे संसाधनों को बेच रही है, उसको बचाना है। नया ऑफिस तो मैं दिखाऊंगा अपने नज़रिए से, आप कुछ खास देश को बताना चाहेंगे? क्योंकि अब आप एक दिल्ली के मंत्री नहीं रह गए हैं, पूरे देश के बहुजन समाज की नज़र है, ग्लोबली आपको लोग पसंद करते हैं, वो देखते हैं, जानते हैं, चूँकि आप जिस तरह से इनिशिएट कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, पूरे पेरियार अंबेडकर के आंदोलन के लिए, तो कोई खास ऐसी बात है जो इस ऑफिस के बारे में, जो नया दफ्तर आपको मिला है उसके बारे में बताना चाहिए? कि मैं चाहता हूँ कि ये मंत्रालय केवल सामाजिक न्याय का नाम का मंत्रालय ना हो, बल्कि इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित भी हो। इसी के लिए हमने जो हमारे महापुरुष हैं
उनको इसलिए यहाँ रखा था कि उनको याद करके हमारे से गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, भूल से भी। तो ये दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री है। मैं कल आपको बता रहा था कि बहुजन समाज के नेताओं को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों में तो आज़ादी होती है, लेकिन सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में उनको बहुत कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये मिथक को तोड़ा है राजेंद्र पाल गौतम ने। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिशन जय भीम हो, बहुजनों की घर वापसी हो, फुले पेरियार अम्बेडकर की जयंती हो, ये लगातार वो डंके की चोट पर मना रहे हैं। और आज पेरियार की जयंती है, तस्वीरें देखिए, तथागत बुद्ध की तस्वीर है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब दुनिया के देशों में जाते हैं तो वह कहते हैं कि भारत की पहचान जो है वो बुद्ध से है, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ये तथागत बुद्ध की तस्वीर है और ये भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो देख रहे हैं, तथागत बुद्ध की दूसरी तस्वीर है। तो इस ऑफिस के कई मायने हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। और सोशल जस्टिस, जिसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं, ऐसे दौर में जब बहुजन नेता इन सब चीज़ों से बचते हैं, जबकि इस नाम का एक मंत्रालय है इस देश में सोशल जस्टिस, लेकिन जब आप सोशल जस्टिस के पूरे डिस्कोर्स को करेंगे, शुरू करेंगे तो बहुत गालियाँ पड़ती है। तो ये देखिए बाबा साहेब की एक शानदार तस्वीर लगी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। और ये आइडेंटिटी हो गई आजकल आम आदमी पार्टी की। भगत सिंह की तस्वीर है, शहीद आजम भगत सिंह की, और एक और तस्वीर है बाबा साहब की, देखिए। तो सोशल जस्टिस मंत्रालय में सोशल जस्टिस के उन तमाम प्रतीकों को लगाया गया है जिसके लिए सोशल जस्टिस मंत्रालय बनता है और जिसके लिए सोशल जस्टिस की बात करते हैं। ऐसे दौर में जब धर्म की राजनीति हावी है, सोशल जस्टिस की पूरी बातचीत, पूरा डिस्कोर्स हाशिए पर है, वैसे समय में राजेंद्र पाल गौतम ने एक लकीर खींचने की कोशिश की है। और ये शानदार दफ्तर है सोशल जस्टिस मंत्रालय का, लेकिन वो तस्वीरें मायने रखता है जो मैं आपको दिखा रहा था। और मैं इसीलिए यहाँ आया था कि उन तस्वीरों के क्या मायने हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। और ये देखिए, ये उनका नेम प्लेट है, ये नेम प्लेट है राजेंद्र पाल गौतम, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति मंत्री, सहकारिता एवं गुरुद्वारा चुनाव, उनको मंत्रालय है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस दफ्तर का उद्घाटन हुआ है। मैं इस समय दिल्ली सचिवालय में हूँ। सोशल जस्टिस मंत्रालय का नया दफ्तर है और ये वो मीटिंग हॉल है जिसमें तमाम बहुजन समाज के लोगों को इनवाइट किया गया है। तो शानदार है ये दफ्तर। लेकिन सबसे जो खास बात जो मुझे लगा, ऐसे वक्त में जब मैं तमाम बहुजन नेताओं से मिलता हूं जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में काम करते हैं, वो फुले पेरियार अम्बेडकर के नाम लेने से हिचकिचाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, सोशल जस्टिस की बात नहीं करते हैं। उस दौर में एक मंत्री अपने दफ्तर में जब फुले पेरियार अम्बेडकर, भगत सिंह की तस्वीर लगाए और पेरियार की जयंती को सेलिब्रेट करे, तो लगता है कि बहुजन समाज के देर सवेर नेताओं को भी सोशल जस्टिस की बात को आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का नया दफ्तर था। पूरी बातचीत आपको सुनाई, दफ्तर दिखाया। आपको क्या लगता है? अभी हाल के दिनों में हेमंत सोरेन ने 27% रिजर्वेशन क्लेम किया है। मैं कांग्रेस के एक बड़े सवर्ण नेता से मिल रहा था, मैंने उनसे पूछा कि क्या धर्म की राजनीति का काट सोशल जस्टिस है? वो हिचकिचाते हैं वो लोग, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनको लगने लगा है कि अब समय आ गया है कि मंडल वर्सेस कमंडल, सोशल जस्टिस की बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पूरे दफ्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और क्या आने वाला समय सोशल जस्टिस के मुद्दे पर ही अगला चुनाव होगा? बहुजन समाज के नेताओं को सोशल जस्टिस के मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए नेताओं को भी अब बदलना पड़ेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।